माधी जानता था इस समय डॉक्टर साहब को बुलाना ठीक नहीं, बड़े खफा होंगे। मगर वह पिता था और उसका बेटा बेसुध पड़ा था। उसके लिए एक एक क्षण एक एक साल से भी बढ़कर था। बच्चों, माधी यह इस बात से पूरी तरह परिचित था कि पूजा करते समय यदि अगर डॉक्टर साहब को बुलाया गया तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। लेकिन बच्चों, साथ ही साथ माधी एक पिता भी था। बच्चों, माता पिता हर तरह का कष्ट देख सकते हैं, लेकिन वह अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख पाते। और माधी यह जानता था कि उनका बेटा जो है वो घर में बेसुध का मतलब है बेहोश पड़ा हुआ है। और एक एक पल माधी को इस वक्त एक एक साल से भी ज्यादा लग रहा था। उसे यही डर था कि यदि अगर समय पर डॉक्टर साहब ना पहुंचे तो छोटू के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। वह उठ गया और धीरे से दरवाजे को धकेल कर खोला। फिर डरते डरते विनीत भाव से बोला, डॉक्टर साहब। अब माधी से रहा नहीं गया और उसने धीरे से दरवाजे को खोल दिया और डरते डरते प्रार्थना के स्वर में उसने डॉक्टर साहब को आवाज लगाई। डॉक्टर साहब ने मुंह से जवाब ना दिया, केवल खांस कर रह गए। मगर माधी में इतनी बुद्धि कहाँ थी कि इशारे का मतलब समझता। बच्चों, यहाँ पर जब माधी ने डॉक्टर साहब को आवाज लगाई तो डॉक्टर साहब ने भी सिर्फ खांसी करके माधी को इस तरह का कार्य न करने का इशारा किया। लेकिन जो माधी था वो अनपढ़ था और साथ ही साथ एक पिता भी था। इस वक्त उसके सोचने समझने की जो शक्ति थी वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। वो और थोड़ा सा दरवाजे के पास आ गया, सरक गया, मतलब और ज्यादा नजदीक आना। और डॉक्टर साहब को उसने फिर पुकारा, डॉक्टर साहब। इस वक्त डॉक्टर साहब की आंखें क्रोध से लाल हो गई। क्रोध से लाल होने का मतलब है गुस्से से लाल होना। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या है? क्या किसी ने तुमको कहा नहीं कि हम माला फेर रहे हैं? अर्थात गुस्से में डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता या आसपास के लोगों ने तुम्हें नहीं बताया कि इस वक्त हम माला फेर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं सुन सकते? माधी थोड़े कांपते हुए बोला। अर्थात डॉक्टर साहब की डांट खाकर भी माधी जो था वह डरते हुए बोला, सरकार, आपकी खिदमत खुशामद करते हैं। आपके पास ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम गरीबों की सुनता कौन है? छोटू बेहोश पड़ा है, आंखें नहीं खोलता। अर्थात यहाँ पर माधी ने अपनी मन की व्यथा, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार, हम आपकी ही सेवा करते हैं और जब हम मुसीबत में हैं तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं गरीब आदमी भी हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं छोटू का इलाज कहीं निजी अस्पताल में करवा सकूं। और मेरा यहाँ आने का कारण है कि छोटू जो है वो बेसुध घर में पड़ा है और वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। बच्चों, जैसे ही अमीर चंद ने माधी की यह बात सुनी, उनका सारा क्रोध जो था वो शांत हो गया और अमीर चंद ने अपनी माला जो थी वो एक तरफ रख दी और सूट पहना और वह छोटू का इलाज करने के लिए चल पड़े। पूरी दोपहर उन्होंने छोटू का इलाज किया। भूखे प्यासे रहकर भी वह बार बार छोटू को होश में लाने की कोशिश करते रहे। और धीरे धीरे अब क्या हुआ, छोटू भी होश में आ गया। लेकिन पूरा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद भी अमीर चंद जो थे आज बड़े ही शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। बच्चों, यहाँ पर अमीर चंद के शांत और प्रसन्न रहने का कारण यह था कि उन्होंने आज वास्तविक पूजा की थी। अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा के स्थान पर अपने कर्म को महत्वता दी थी।
और साथ ही साथ उन्होंने आज छोटू के इलाज की फीस भी नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें आज बदले में दुआएं मिली थी। अर्थात माधी और उसकी पत्नी ने दिल खोलकर छोटू का इलाज करने वाले डॉक्टर को दुआएं दी थी। जब वे खाना खाकर दुकान पर पहुंचे, उस समय उनकी दीवार घड़ी पर 2:15 बज चुके थे। अब जब दोपहर के बाद जो अमीर चंद जो थे वो खाना खा के अपनी जब दुकान पर पहुंचे, तो दीवार घड़ी का मतलब होता है दीवार पर लगने वाली घड़ी में 2:15 हो चुके थे। और वहीं पर फकीर चंद आ गए थे। और फकीर चंद ने पूछा, आज तो बड़ी देर से आए हो, अभी तक माला फेर रहे थे या किसी को देखने चले गए थे? अब यहाँ पर फकीर चंद जो थे, उनके मन में भी दो भाव थे। एक तरह से उनके मन में प्रसन्नता का ये भाव था कि शायद आज उनके दोस्त ने उनकी बात मानी और माला फेरी है। साथ ही साथ उनके मन में ये भी शक था कि हो सकता है कि उनका दोस्त किसी बीमार को देखने के लिए ना चला गया हो। अब अमीर चंद ने बोला, भाई मैं क्या कहूँ? अर्थात वे फकीर चंद को कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बच्चों, यहाँ पर अमीर चंद जो थे वो अपने तथ्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर लिया था, सबसे कह दिया था कि हमें कोई ना बुलाए, मगर एक आदमी आकर दरवाजे पर बैठ गया तो जाना पड़ा। यानी कि अमीर चंद जो थे वो फकीर चंद से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात भी मान ली थी, इसलिए घर के सभी सदस्यों को मना कर दिया था कि अगर कोई आज आता है तो उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर देना। लेकिन एक गरीब आदमी जो था वो दरवाजे पर आकर बैठ गया था। फकीर चंद ने सिर हिलाया और पूछा, कौन आया था जिसके लिए माला धरी रह गई? अर्थात फकीर चंद ने पूछा, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया था कि तुम्हें पूजा जो बीच में छोड़नी पड़ी? अमीर चंद ने कहा, वह अपना माधी था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, उसका लड़का बीमार है, सोचा कोई अमीर होता तो ज्यादा फीस देकर किसी भी अच्छे डॉक्टर को ले जाता, मगर माधी के पास फीस कहाँ, इसलिए जाना पड़ा। अर्थात अमीर चंद ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था, बहुत विनती कर रहा था, और मैंने भी ये सोचा कि यदि अगर माधी के पास पैसे होते तो वो किसी और अच्छे अस्पताल में ले जाता अपने बेटे को, पर वो बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास पैसे भी नहीं है। फकीर चंद ने कहा, मेरे पास भी वह आया था, मैंने तो साफ कह दिया कि पहले पूजा कर लूं फिर चलूंगा। भाई, दुनियादारी तो दिन रात होती रहती है। वैसे तुमने मुझे क्या वादा किया था? अब यहाँ पर फकीर चंद ने कहा कि हाँ, माधी माधी तो मेरे पास भी पहले आया था, लेकिन जब वो आया था तब मैं पूजा कर रहा था और मैंने उसको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई पहले तो मैं पूजा करूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ये रोज का नित्य क्रम तो हम करते ही रहते हैं, पूजा से भी बढ़कर कोई बात होती है। और वैसे तुमने मुझसे कल एक वादा भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम माला जरूर फेरोगे, तुम पूजा जरूर करोगे। अब फकीर चंद ने कहा, बेशक भूल हो गई, क्षमा कर दो। अपने कान पकड़ते हुए फकीर चंद ने अमीर चंद से कहा कि भाई इस बारी गलती हो गई, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। फकीर चंद कहते हैं, क्या तुम्हारे पास 2-4 पल भी परमेश्वर के लिए नहीं? अर्थात यहाँ पर फकीर चंद अपनी बात को ऊपर रखते हुए कहते हैं कि आप तो डॉक्टर हो, लोगों का इलाज दिन रात करते हो, क्या आपके पास प्रभु की भक्ति के लिए 2 या 4 पल भी नहीं है? अच्छा, अब एक काम करो, अब हम शाम को प्रभु के दर्शन करने के लिए चलेंगे
और तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना है। अर्थात आज मैं शाम को मंदिर जाऊंगा और तुम मेरे साथ जरूर चलोगे। और यदि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गए तो तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, अर्थात तुम्हारी और मेरी मित्रता आज से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अपने मित्र का मान रखते हुए अमीर चंद ने कहा, मेरी इतनी मजाल कि तुम्हारा कहा ना मानूं, अर्थात मेरी क्या इतनी हिम्मत। बच्चों, यहाँ पर मजाल का अर्थ होता है हिम्मत। तो अपने मित्र को कहते हैं अमीर चंद कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा कहा अर्थात तुम्हारी बात ना मानूं। बच्चों, अब निश्चित यह हुआ कि अमीर चंद जो है वो फकीर चंद के साथ शाम को मंदिर जाएंगे प्रभु के दर्शन करने के लिए। पर समय सीमा पूरी होने पर भी जब अमीर चंद फकीर चंद के पास नहीं गए तो फकीर चंद स्वयं ही उनकी दुकान पर आ गए और कंपाउंडर से पूछा। बच्चों, कंपाउंडर का मतलब है डॉक्टर के साथ मदद करने वाला व्यक्ति। तो उससे पूछा, कहाँ गए हैं, कुछ कहकर गए हैं या नहीं। तो फकीर चंद ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि अमीर चंद कहाँ गए हैं, और क्या तुम्हें कुछ बोलकर गए हैं कि किस ओर जा रहे हैं। कंपाउंडर ने कहा, माधी आया था, उसी के साथ गए हैं। कह रहे थे अगर मैं 1 घंटे तक ना आऊं तो दुकान बंद करके चले जाना। मेरा ख्याल है देर में लौटेंगे। वह छोटू फिर बीमार हो गया है। बच्चों, कंपाउंडर ने भी फकीर चंद की बात का उत्तर देते हुए कहा कि जो माधी था वह पुनः आया था और डॉक्टर साहब भी जो है वो उन्हीं के साथ गए हैं और मेरे को कह के गए हैं कि यदि अगर मैं 1 घंटे तक ना आऊं तो तुम दुकान बंद करके चले जाना। मेरे को लगता है छोटू दोबारा से बीमार हो गया है और उसी की दवा दारू में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। अब फकीर चंद कहते हैं, चाहता था यह भी दर्शन कर ले, मगर जब भागे ही फूटे हों तो कोई क्या करे। खैर, हमने अपना मित्र धर्म पूरा कर दिया, हमें यही संतोष है। बच्चों, यहाँ पर फकीर चंद जो हैं वो अपने ही मन में उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं तो यही चाहता था कि जिस प्रकार प्रभु की भक्ति रूपी प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है उसी तरह से अमीर चंद को भी यह प्राप्त हो। वह मेरे साथ मंदिर चले और भगवान की पूजा अर्चना करे और भगवान का भक्ति रूपी प्रसाद ग्रहण करे। लेकिन अगर भाग्य ही फूटे हों, अर्थात भाग्य फूटने का मतलब है कि यदि अगर किस्मत ही खराब हो किसी व्यक्ति की तो क्या किया जाए, क्योंकि प्रभु की भक्ति भी किस्मत वालों को ही प्राप्त होती है। यहाँ पर फकीर चंद कहते हैं, भाई मैंने तो अपनी मित्रता रूपी धर्म को पूरा कर लिया और मुझे यही पूरी तरह संतुष्टि है कि मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की कि अमीर चंद को भी यह धन प्राप्त हो, लेकिन शायद भक्ति रूपी धन प्राप्त करना उनकी किस्मत में ही नहीं है। बच्चों, अगले ही दिन बड़ी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अभी सूरज भी नहीं निकला था कि जो फकीर चंद थे वह अमीर चंद के घर पहुंच गए और उनको जगाने लगे। अमीर चंद भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और अपने पलंग पर जगह देते हुए कहते हैं, भाई मुझे बड़ा अफसोस है, मैं शाम तुम्हारे साथ ना जा सका। अब किस मुंह से कहूं क्षमा करो, मैं जानता हूं कि तुम कभी क्षमा ना करोगे। यहाँ पर जब सुबह के समय फकीर चंद जो थे वो अमीर चंद के यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पलंग पर थोड़ा सा स्थान देते हुए फकीर चंद से बैठने का आग्रह किया और साथ ही साथ यह माफ़ी भी मांगी कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, जो मैंने वादा किया था उसे मैं निभा नहीं पाया और अब मुझे लगता है मैं कौन से मुंह से तुमसे क्षमा मांगू, तुमसे माफ़ी मांगू, और तुम मुझे क्षमा करोगे या नहीं यह भी मैं नहीं जानता।
फकीर चंद ने कहा, मैंने तो निश्चय कर लिया था कि तुमसे बात भी ना करूंगा। जो आदमी वचन देकर फिर जाए उसका क्या विश्वास। लेकिन जानते हो मैं इस समय क्यों आया हूं? फकीर चंद ने भी अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ भाई, कल से मैं तुमसे बहुत नाराज था और मैंने भी मन ही मन यह बात गांठ बांध ली थी कि मैं आज के बाद तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति वचन देकर अर्थात वादा करके मुकर जाए, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा यहाँ पर आने का क्या कारण है? अमीर चंद ने भी बड़े आश्चर्यजनक भाव में कहा कि आए होगे यहाँ पर कोई नई प्रतिज्ञा करने, अर्थात नई कोई कसम खाने के लिए तुम यहाँ पर आए होगे। बच्चों, यहाँ पर फकीर चंद ने अपने आने का कारण विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मेरे साथ बड़ी ही चौंकाने वाली घटना घटी है। आज रात को मेरी नींद जो थी वो 3 बजे ही खुल गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी ही प्रभु की भक्ति में बैठ जाऊं। मैंने भी नहा धोकर प्रभु की भक्ति को करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे साथ बड़ी ही अजीब घटना घटित हुई। जब मैं प्रभु की भक्ति में बैठा हुआ था तो एक अलौकिक प्रकाश का मतलब है बच्चों यहाँ पर एक दिव्य प्रकाश जो था वो पूरे कमरे में फैल गया। यह सब देखकर जैसे ही मैंने अपनी आंखें उठाई तो मैंने देखा कि प्रभु जो है वो मेरे सामने खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी आराधना की, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने की है और वह तुम्हारा मित्र अमीर चंद है। यहाँ पर बच्चों, प्रभु ने फकीर चंद को कहा कि आज अष्टमी के दिन बहुत से लोग जो थे वो मेरे मंदिरों में गए, मेरी पूजा की और मेरी अर्चना भी करी, लेकिन मेरी सच्ची पूजा जो की है वो तुम्हारे मित्र अमीर चंद ने की है। और वो किस प्रकार की है? अपने कर्तव्य का निर्वाह करके। उसने माधी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। बच्चों, यहाँ पर एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वह किसी बीमार व्यक्ति की पहले मदद करे। तो माधी के बच्चे की मदद करने के लिए फकीर चंद का दिल भी जो था वो अमीर चंद ने तोड़ दिया था। तो प्रभु ने कहा कि मेरी सच्ची आराधना, मेरी सच्ची भक्ति जो है वो किसी और ने नहीं, तुम्हारे मित्र अमीर चंद ने ही की है। और वही मेरा भक्त नहीं है, वो भक्त राजा है, अर्थात भक्तों में भी सर्वोत्तम स्थान रखने वाला है। और यह कहकर भगवान ने मेरी पीठ थपथपाई और यह देखकर मुझे बेसुधी सी छा गई। और फकीर चंद कहते हैं, जब यह बात उन्होंने मुझे कही तो उसके बाद उन्होंने मुझे पीठ पर बड़े प्यार से प्यार किया और जैसे ही उनका हाथ मेरे शरीर पर स्पर्श हुआ, मैं यह सब देखकर बेहोश हो गया। और जब मुझे सुध आई, सुध का मतलब है जैसे ही मुझे होश आया तो कमरा भी वही था, प्रभु की मूर्ति भी वही थी, लैंप भी वही था, लेकिन पता नहीं कि प्रभु कहाँ से आए थे और वो कहाँ चले गए। यहाँ पर बच्चों प्रभु के बारे में बताया गया है कि प्रभु भी उन्हीं लोगों पे प्रसन्न होते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। बच्चों, यहाँ पर अमीर चंद ने फकीर चंद की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह बोले, मित्र, मैं ये समझ गया कि यह कुछ और नहीं था, ये तुम्हारा एक स्वप्न था, एक सपना था। फकीर चंद ने अमीर चंद को श्रद्धा भाव से
देखा। मतलब कि फकीर चंद ने बड़ी ही आदरणीय दृष्टि से अमीर चंद की तरफ देखा और कहा, तुम इसे सपना कहते हो? मैं समझता हूँ मेरे सारे जीवन में यही वह समय था जब मैंने सत्य को देखा। मैं अंधकार में भटक रहा था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया है। बच्चों, यहाँ पर फकीर चंद कहते हैं कि तुम इसे स्वप्न कह रहे हो मित्र। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा अब तक सारा जीवन जो था वो एक सपने की तरह था, लेकिन आज मुझे प्रभु ने वास्तविक ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया है कि मैं कभी भी ऐसे व्यक्तियों से प्रसन्न नहीं होता जो अपने कर्म का निर्वाह नहीं करते, अर्थात जो कर्म का निर्वाह करते हैं, मैं उन्हीं को ही अपना भक्त मानता हूँ। और इसी स्वप्न ने मेरी आंखें खोल दी हैं, अर्थात मुझे सच्चाई का पता चल गया है। आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया है, अर्थात आज मुझे वास्तविक सत्य का पता चल गया है कि प्रभु जो है कभी भी मंदिरों में घंटी बजाने से या 7 या 8 घंटे तक माला फेरने से नहीं मिलते, और प्रभु तभी मिलते हैं जब हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। और यह बात सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। फकीर चंद ने कहा कि अभी तक तुम मेरे प्यारे थे और अब तुम मेरे प्रभु के भी प्यारे हो, अर्थात अभी तक तो तुम मुझे ही बड़े प्यारे लगते थे, मैं तुम्हें अपना घनिष्ठ मित्र मानता था, लेकिन अब तो तुम मेरे प्रभु को भी सबसे प्यारे लगते हो। इस समय दोनों मित्रों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू लहरा रहे थे। बच्चों, जब ये बात एक दूसरे के बीच में चल रही थी तो दोनों की ही आंखों में प्रेम के और आराधना रूपी आंसू, अर्थात खुशी रूपी आंसू जो थे वो एक दूसरे की आंखों में आ रहे थे। बच्चों, अब आपको यह पाठ पूर्णतः समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।